कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल में जहां बाहर से तो हरियाली और अमीरी थी, लेकिन भीतर ही भीतर वहां अन्याय और शोषण का बोलबाला था। इस जंगल में एक अजीब रिवाज था। अमीर पक्षी गरीबों से काम करवाते, उन्हें अपमानित करते और बदले में बहुत कम पैसे देकर उनकी मेहनत की कीमत को रौंद डालते। इसी जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ की कमजोर डाल पर एक टूटा-फूटा सा घोंसला था, जहां टोनी चिड़िया, उसका पति बंटी और उनका बेटा शांतु रहते थे। टोनी एक मेहनती, सहनशील और नेकदिल चिड़िया थी, जबकि बंटी एक सीधा-सादा और मेहनती पक्षी था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन एक उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा था। उनका बेटा शांतु एक दिन डॉक्टर बनेगा। शांतु एक होशियार लेकिन बहुत नखरे वाला और स्वार्थी बच्चा था। वो अक्सर अपने माता-पिता की गरीबी पर गुस्सा करता और कहता, आप दोनों ने मेरे लिए क्या किया है? अच्छे कपड़े तक नहीं दिला सकते। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी हर बार इन शब्दों से टूट जाती, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती, बेटा, हम चाहे जितने भी गरीब हों, हम तुझे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। बंटी जंगल में मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से 2 रुपए कमा पाता। टोनी अमीरों के घरों में काम करती, बर्तन और कपड़े धोती, उनके ताने सुनती, फिर भी पूरे मन से काम करती। एक दिन टोनी जंगल के सबसे अमीर कौवे कालू चौधरी के घर काम करने गई। उसकी पत्नी काली कौवी बहुत गुस्सैल और घमंडी थी। काम करते हुए टोनी से गलती से एक कीमती फूलदान गिरकर टूट गया। काली कौवी ने तुरंत चीखते हुए कहा, नीच जात की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ये तेरी पूरी औकात से महंगा है। फिर उसने एक मोटा डंडा उठाया और टोनी पर टूट पड़ा। टोनी माफी मांगती रही, लेकिन काली ने बिना रुके उसे पीटा। टोनी खून से लथपथ बाहर भागी। जंगल के जानवर देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। उसी समय बंटी और शांतु वहां आ पहुंचे। बंटी ने टोनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। मेरा बेटा कभी डॉक्टर बन पाएगा? और फिर वो सदा के लिए चुप हो गई। बंटी ने अपने टूटे हुए दिल से टोनी की लाश को उठाया, एक पुराना कंबल उड़ाया और पीपल के नीचे दफना दिया। खुद अपने हाथों से कब्र खोदी, अंतिम संस्कार किया और चुपचाप लौट आया। उसने शांतु से कहा, बेटा, तेरी माँ का सपना था कि तू डॉक्टर बने। अगर तू उसका सपना पूरा करेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। शांतु ने गर्दन झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बंटी ने अपनी सारी जमा पूंजी कुछ उधार लेकर शांतु का दाखिला करवाया। शांतु शहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक सुंदर चिड़िया पिंकी से हुई। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और मन ही मन ठान लिया कि उसे ही जीवन साथी बनाएगा। शांतु ने बंटी से मिले पैसों को पढ़ाई की जगह पिंकी पर खर्च करना शुरू कर दिया। महंगे रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट्स और लॉन्ग ड्राइव में वो सब भूल गया। हर बार जब फीस देनी होती, वो बंटी से पैसे मंगाता। बंटी हर बार उधार लेकर पैसे भेजता। एक दिन जब बंटी बहुत बीमार हुआ, उसने शांतु को फोन किया। बेटा, बहुत तकलीफ में हूँ, दवा चाहिए, प्लीज घर आ जा। शांतु जब पहुंचा, तब तक बंटी दुनिया छोड़ चुका था। पिंकी को जब पता चला कि शांतु अब गरीब हो गया है, उसने साफ कहा, ओ शांतु, मुझे लगा तुम सीरियस थे। अब मेरे लिए समय नहीं। और वो एक अमीर पक्षी के साथ चली गई। अब शांतु अकेला था, टूट चुका था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा। दिन में काम करता, रात को पढ़ता, धीरे धीरे पैसे जोड़े। 1 साल बाद डॉक्टर बन गया। डिग्री लेकर शांतु माँ बाप की कब्र पर पहुंचा। उनके बीच बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। डिग्री माँ की कब्र पर रखती और कहा, माँ, पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया।
लेकिन अब आप दोनों नहीं रहे। काश मैं समय पर समझ पाता। फिजा में सन्नाटा था और आंखों से आंसू बहते रहे। नैतिक शिक्षा। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। उनकी कुर्बानियों को समय रहते पहचान लो, वरना पछतावे की आग जीवन भर जलाती है।